हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑर्बिटल एकेडमी। मैं विकास और आज के इस वीडियो में हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म के बारे में सीखने जा रहे हैं कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता क्या है। और मैं ये बता दूं कि ये पार्ट 1 है, तो इसमें सिर्फ हम बेसिक देखेंगे। बाकी इसके आगे भी बहुत सारे पार्ट आएंगे जिसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म के बारे में ये जानते हैं कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म आखिर होता क्या है। ठीक है, तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता ये है कि कोई भी अगर फंक्शन मेरा दिया हुआ है और वो टाइम डोमेन में है, तो उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर यदि हमको कन्वर्ट करना है तो हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका हम डेफिनेशन को सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन क्या होता है? तो डेफिनेशन ये होता है कि अगर कोई फंक्शन मेरा ft दिया हुआ है जो कि टाइम डोमेन में है, अगर यहाँ पे t लिखा हुआ, फंक्शन के गोद में t लिखा हुआ, मतलब वो टाइम डोमेन है। ठीक है, अगर गिवन है फॉर t इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म अगर यदि हम इसका डिनोट करना चाहें, देन Laplace transform of ft is denoted by कैसे डिनोट करेंगे? तो इसको लिखते हैं L ऑफ ft या f बार s। ये दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों का मतलब लैपलेस ट्रांसफॉर्म ही होता है। ठीक है, अगर फंक्शन के गोद में मेरा s लगा है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग s है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लैपलेस डोमेन। अगर मेरा फंक्शन के गोद में t लिखा हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे टाइम डोमेन। टाइम डोमेन। अब इसका जो डेफिनेशन होता है वो डेफिनेशन ये है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ft। अगर हमें किसी टाइम डोमेन के फंक्शन को लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालना है तो इसको इस तरह से लिखेंगे या फिर f बार s लिखेंगे, और इसका जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 0 to infinity इंटीग्रेशन e to the power minus st ft dt होता है। ठीक है, तो मतलब ये है कि कोई भी मेरा फंक्शन दिया हुआ है, उसका अगर हमें लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालना है तो इस फॉर्मूला में हम ft की जगह पे उस टाइम डोमेन वाले फंक्शन को पुट कर देंगे और इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तो वो उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकल जाएगा। अब मैं इसका कुछ बेसिक फार्मूला हम देखते हैं क्या होता है, और वो जितने सारे भी फार्मूला जो हम अभी लिखने जा रहे हैं उस सारे के सारे इसी कॉन्सेप्ट से आए हैं। ठीक है, इसके लिए हम एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ हम शॉर्ट में सिर्फ फार्मूला लिखने जा रहे हैं, जिसको भी आप देख सकते हैं। एफ टी इज इक्वल्स टू टी टू द पावर एन। अगर मेरा कोई फंक्शन दिया हुआ है तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर एन इज इक्वल्स टू होगा मेरा एन का फैक्टोरियल एस का पावर एन प्लस 1। अब यहाँ पे एन का फैक्टोरियल आया। फैक्टोरियल का मतलब होता है क्या, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। ठीक है, तो जैसे देखिए, अगर यहाँ पे मेरा 3 आ जाता है, ठीक है, मान लेते 3 का फैक्टोरियल निकालना है, तो होगा यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर मेरा 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर मेरा 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, जो भी आएगा इसका वैल्यू वो उस संख्या का फैक्टोरियल निकल जाएगा। तो फैक्टोरियल का मतलब समझ गया।
यहाँ पे एक चीज़ और रहेगा, एस जो है वो हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस एस टी का होता है 1/s लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 80 इज इक्वल्स टू होता है 1/s माइनस a, जहाँ s इज ग्रेटर देन a है। आगे में हम लोग देखते हैं लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 का होगा a/s² प्लस a², जहाँ s जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। ये 4 हो गया, ये 5 लिखते हैं। लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 80 इज इक्वल्स टू होता है s/s² प्लस a²। ये सारे फॉर्मूले कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, वो मैं अलग एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें सब कुछ हम देखेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ हम लोग फॉर्मूला देख रहे हैं और कुछ बेसिक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसी तरह से लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80 इज इक्वल्स टू होगा a/s² माइनस a², जहाँ पे s है वो a से हमेशा बड़ा रहेगा और a जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये दोनों में अंतर सिर्फ इतना है, यहाँ पे हाइपरबोलिक फंक्शन लगा हुआ है, ये हाइपरबोलिक है, तो इसमें सिर्फ इतना चेंज होता है कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। इसी तरह से अगर लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ cos h 80 का यदि हम लिखें तो s/s² माइनस a², जहाँ पे यही बात होगा, a पॉजिटिव हमेशा रहना चाहिए और a से बड़ा हमेशा s रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये इतने सारे फार्मूला हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है और इसमें बहुत सारे थ्योरम आते हैं, जिसमें एक है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, तो उसको हम थोड़ा सा देखते हैं, तो फिर आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बेसिक जो भी क्वेश्चन है वो वहीं से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम देखते हैं। तो इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है वो नीचे हम लिख दिए हुए हैं। अगर कोई फंक्शन ft का लैप्लस ट्रांसफॉर्म हमको पता है, ठीक है, अगर कोई फंक्शन है जिसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म हमको पता है और अगर उस फंक्शन में e टू द पावर 80 मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो उसका पूरे का लैप्लस ट्रांसफॉर्म हम लोग लिखेंगे, जहाँ पे भी s रहेगा वहाँ पे हम लोग -a कर देंगे, ठीक है। देखते हैं कैसे। तो जैसे पहले हम लोग देखे थे, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ t का पावर n था, वो था n का फैक्टोरियल s का पावर n+1, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूला में कुछ चेंज नहीं आएगा, चेंज सिर्फ इतना आएगा कि अगर यदि e टू द पावर 80 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया t टू द पावर n है, तो हम क्या कहें कि जहाँ पे भी s दिखे वहाँ पे -a कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं, n का फैक्टोरियल s और n+1, ये पावर में है, s की जगह पे क्या करना है, -a कर देना है, क्योंकि यहाँ पे e टू द पावर 80 से मल्टीप्लाई है। तो इसी तरह से और भी सारे क्वेश्चन फॉर्मूला है, तो सबको हम लोग लिखेंगे। जैसे
लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at साइन bt मान लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा मेरा b बाई साइन माइनस a का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। पिछले वाला में हम लोग देखे थे a था तो a लिखे थे, अब यहाँ पे b लिख दिए क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो। ये जो a जो आया है वो यहाँ का आया है, ये a यहाँ पे आया है। अगर जैसे मैं अगर e टू द पावर 3 साइन 4 भी रहता तो इसका जो हम लोग अगर लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकालते तो होता मेरा यहाँ पे t रहता तो होगा मेरा 4s माइनस ये वाला टर्म यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आगे भी हम देखते हैं और इसी तरह से लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at cos bt इज इक्वल्स टू s बाई s प्लस b का स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर होता है, लेकिन हम क्या बोले थे, जहाँ पे s है वहाँ पे माइनस a करना। तो यहाँ पे s हमको दिखा तो यहाँ पे माइनस a कर देंगे, यहाँ पे s दिखा तो यहाँ पे भी माइनस a करेंगे। लेकिन cos bt का लैप्लस ट्रांसफॉर्म मेरा स्क्वायर में यहाँ पे होता है तो इसका पूरा होल स्क्वायर होगा, क्योंकि स्क्वायर जो था वो s के पावर में था, ठीक है। आगे देखते हैं लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at साइन हाइपरबोलिक bt का अगर हम निकालें तो b बाई s माइनस वही कॉन्सेप्ट जहाँ पे a वहाँ जहाँ पे s है वहाँ पे माइनस a करना है स्क्वायर। और अगर यदि हाइपरबोलिक आ जाता है तो फॉर्मूला में कुछ चेंज नहीं होता है, यहाँ का टर्म सिर्फ माइनस में हो जाता है तो माइनस कर दिए b स्क्वायर, ठीक है। ये कितना नंबर था, 5 नंबर ये है। लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at cos हाइपरबोलिक bt का अगर ये लिखे तो हो जाएगा मेरा s माइनस a स्क्वायर माइनस a का s माइनस a का होल स्क्वायर माइनस क्यों, हाइपरबोलिक के कारण, माइनस a क्यों, इस फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के कारण e टू द पावर at का कॉन्सेप्ट से यहाँ पे माइनस a आएगा। और माइनस यहाँ पे माइनस इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे हाइपरबोलिक है, और यहाँ पे क्या आएगा b स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है और क्वेश्चन ये है कि फाइंड लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक at माइनस कॉस at है, इसका हमें लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में देखेंगे। इसको क्या करते हैं, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं तो अच्छा रहेगा, कॉस at माइनस कॉस at, ठीक है। अब ये L जो है वो दोनों के साथ हम लोग ये मल्टीप्लाई में है तो इसको हम अंदर अगर ले जाए तो ये हो जाएगा लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक at माइनस लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस at। अब इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, s बाई s स्क्वायर, यहाँ पे हाइपरबोलिक है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, अगर हाइपरबोलिक नहीं रहता तो प्लस रहता, और अगर यदि e टू द पावर a मल्टीप्लाई रहता तो यहाँ पे माइनस a करते, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे जो दिया हुआ रहेगा टर्म, अगर यहाँ पे 4 दिया हुआ रहता a की जगह पे तो यहाँ पे हम लोग 4 का स्क्वायर लिखते, अगर यहाँ पे a दिया हुआ तो यहाँ पे हम लोग a स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है।
इसी तरह से यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, माइनस दे दिए। फिर इसका अगर हम लिखें तो एस बाई एस स्क्वायर, यहाँ पे हाइपरबोलिक नहीं है इसलिए फॉर्मूला में प्लस आएगा, और ये वाला टर्म यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा। अब आगे कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम लेते हैं हम लोग। क्या होगा, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एस इंटू ये कैंसल, बचेगा एस इंटू ये एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ से क्या कैंसिल होगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये तो होगा एस इंटू एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग यहाँ तक देख चुके थे ना, तो अब इसको देखते हैं। इसको अंदर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो एस क्यूब, ये एस यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, प्लस एस इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे एस क्यूब, ये माइनस यहाँ आएगा तो प्लस एस इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो पहले ये टर्म ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये टर्म ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले इसको करते हैं, एस स्क्वायर को एस स्क्वायर से, एस का पावर 4, फिर एस स्क्वायर को ए स्क्वायर से, और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, इसके आगे भी देखा जाए तो प्लस का ही चिन्ह है, तो हो जाएगा प्लस एस स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस, अब ये टर्म ये दोनों के साथ, तो माइनस ए स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर, फिर माइनस, क्योंकि माइनस इंटू प्लस इज इक्वल्स टू माइनस, और हो जाएगा ए स्क्वायर का फोर्थ, सॉरी ए का फोर्थ, पावर में फोर्थ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या क्या कट रहा है। सो ये प्लस में, ये माइनस में, ये से ये ख़त्म, ये प्लस में, ये माइनस में, ये भी ख़त्म, तो हमारा फाइनली बचा क्या, एस इंटू ए स्क्वायर प्लस एस इंटू ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे बचा एस स्क्वायर माइनस ए का पावर 4। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2s ए स्क्वायर बाई एस स्क्वायर माइनस ए का पावर 4 आंसर। तो इस तरह से सॉल्व करना है। आगे भी हम कुछ और क्वेश्चन लेंगे, अभी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।